हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का ये वीडियो मुख्य रूप से ऐसे बच्चों के लिए है जो 10th में थे, जिनका बोर्ड एग्जाम हो चुका है, उनके लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो है। यदि आप किसी भी क्लास के बच्चे हैं, आपके आसपास कोई भाई यदि 10th क्लास में था, अब 11th क्लास में आ रहा है, तो यहाँ से आपको क्या कैसे क्या करना होता है, ये संपूर्ण यहाँ पर स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप 10th क्लास के हैं, यदि आप किसी भी क्लास के हैं, तो 10th क्लास के बच्चों को शेयर कर देना। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे तो प्लीज आप उन्हें शेयर करना, थोड़ा सा स्ट्रेटजी उनको समझ में आएगा। जैसे प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड में तो एग्जाम हो चुका है, इसी प्रकार से बिहार बोर्ड में भी एग्जाम हो चुका है 10th का, इसी प्रकार सीजी बोर्ड में भी एग्जाम 10th का हो चुका है, यूपी बोर्ड में चल रहा है। अब 10th के एग्जाम के बाद बच्चों को सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। हमारा मेन सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए या कि हम बीए कर लें, जैसे हम साइंस में भी मैथ सब्जेक्ट ले लें कि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लें, क्या सब्जेक्ट ले लें, क्योंकि यहीं से जो आपका जर्नी स्टार्ट होता है आपकी लाइफ के लिए। आपके लाइफ में प्यारे बच्चों जो जिंदगी में लास्ट में फाइंड होने वाला है, जो आप अचीव करने वाले होते हैं, 10th के बाद ही यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाता है। यदि आप यहाँ से थोड़ा भी गलती कर बैठते हैं तो बाद में पछताने से भी कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चों के मन में क्या होता है कि चलो हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन घर का प्रेशर होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, और वो बायोलॉजी लेकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। बाद में वो ना तो इंजीनियर बन पाता है, ना तो डॉक्टर बन पाता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। जैसे 10th क्लास के बाद कुछ बच्चों के मन में रहता है कि हम सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमें कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट लेकर चलना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो यदि आप सिविल जैसे एमपीपीएससी की आप तैयारी करना चाहते हैं आगे चल करके, एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक प्रशासनिक सेवा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी आप केंद्र में प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनना चाहते हैं, आप आईएएस या आईपीएस या आईएफएस, आपको पता होगा जैसे कलेक्टर बनना आपको, आप आईपीएस में आपका क्या हो जाएगा, इंडियन पुलिस सर्विस, इस क्षेत्र में यदि आपको जाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से 12th के बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और मुख्य रूप से वहां जो काम आता है तो आपका 8 सब्जेक्ट काम आता है, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, तो ये चीज वहां पर काम में आता है। तो जो बच्चा वाकई में सिविल सर्विस के एग्जाम में मतलब सिविल सर्विस की सेवा में जाना चाहता है, तो वो 10th के बाद मुख्य रूप से 8 सब्जेक्ट ले ले, समझ रहे हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चे अग्रेसिव होते हैं, सबसे ज्यादा जो डिमांड होता है 10th के बाद, वो होता है साइंस सब्जेक्ट। क्या होता है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों 2 सब्जेक्ट होता है, आपको पता है। साइंस सब्जेक्ट में एक होता है आपका मैथ होता है, और एक हो जाता है बायोलॉजी। अब इन दोनों का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैथ में आपका हो गया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी में आपका हो जाएगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हिंदी इंग्लिश आपका कंपलसरी है, दोनों में हिंदी इंग्लिश, चाहे आप मैथ सब्जेक्ट ले लें चाहे बायोलॉजी ले लें, हिंदी इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है। अब देखिए, मैं एक चीज आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। यदि आपका मैथ सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो फिर आप बायोलॉजी नहीं लेना, चाहे आपको कोई कितना भी मोटिवेट करे, कोई कितना भी समझाए, क्योंकि जिंदगी में पढ़ना तो आपको है, अपने लक्ष्य को निर्धारित आपको करना है, किसी के कहने से नहीं होगा। दूसरी बात, जो बच्चा यदि मैथ्स में डिफिकल्ट यहाँ पर फील कर रहा है, यानी उसको कठिनाइयां जा रही, तो बिल्कुल मैथ ना ले, वो बायोलॉजी ले ले। जिसको बायोलॉजी भी समझ में नहीं आ रहा, मैथ भी समझ में नहीं आ रहा, तो भैया कॉमर्स ले लो, कॉमर्स भी नहीं बनना तो आर्ट ले लो, है ना। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्ट वही बच्चा लेता है जो कमजोर होता है, ऐसा नहीं होता। हर बच्चा आर्ट ले सकता है, जो मैथ लेने योग्य वो भी आर्ट ले सकता है, ऐसा नहीं होता। आर्ट में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो एमपी टॉप कर जाते हैं, मैथ्स में तो होते ही है, ऐसा नहीं है मैथ्स में, लेकिन ऐसा कभी आप लोगों को सुना होगा कि भैया 8 सब्जेक्ट के बच्चे टॉप कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट में कोई कमजोर बच्चा ये करे, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रुचि की बात होती है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग कहेंगे मैथ में आपका 90 प्लस आए तभी आप मैथ सब्जेक्ट ले लो, बायोलॉजी में आपका 90 प्लस आए तब आप बायोलॉजी ले लो, ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजी में आपका 50 नंबर भी आया है ना, आपका रुचिकर सब्जेक्ट है कि हाँ हम बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, अभी तक नहीं पढ़े,
क्योंकि बायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री था ना, तो वहां पे इंटरेस्ट नहीं पड़ा, लेकिन मेन बायोलॉजी में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर आपको बायोलॉजी लेना चाहिए। वास्तव में ये होता है कि मैथ वाले बच्चे क्या होते हैं कि हमेशा अपने नाम को कमाने के लिए मैथ सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि मैथ में कुछ नहीं बन रहा है, 10th का मैथ अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन वो 11th में मैथ लेकर के मैथ का स्टूडेंट मैं कहलाऊंगा, मेरा नाम ऊंचा होगा, इसलिए मैथ का सब्जेक्ट ले लेते हैं, बाद में रोना रोते हैं। हालांकि प्यारे बच्चों, जो भी मैथ लेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा चैनल का, वहां पर मैं 11th क्लास का भी तुरंत स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि 10th का एग्जाम हो चुका है। 10th के बाद जो बच्चा 11th में जाकर के फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ की, इनकी तैयारी करना चाहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मैं खुद पढ़ाऊंगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा चैनल का, शिव कोचिंग क्लासेस 2 11th क्लास का, वहां पर प्रॉपर वीडियोज अपलोड होंगे। स्टार्टिंग है प्यारे बच्चों, उसमें पुराने वीडियोज भी आप देख सकते हो, लेकिन अलग से करने का तात्पर्य है कि इस चैनल में बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगा। इसमें 12th का ही स्पेशल स्टार्ट होगा, अभी तो करियर गाइडेंस संबंधित। तो जो भी 11th का बच्चा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आप बेहतरीन रूप से तैयारी करेंगे। बिल्कुल आप चिंता ना करें, बेसिक जीरो से हीरो बनाने का काम रहेगा मेरा, बस आप मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तो आप छोड़ दो कि कठिन है। आप कितने भी कमजोर होंगे, यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, आप बिहार से हैं, एमपी से हैं, सीजे से, कई एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाऊंगा, टोटल हिंदी मीडियम जीरो से, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट चूज करते समय बहुत अच्छे तरीके से सोच और समझ लेना। यदि आपको मान लीजिए रेलवे में जॉब करना है, मैथमेटिक्स वहां पर आता है, तो मैथ सब्जेक्ट ले लो, समझ रहे हैं। आपको इंजीनियर बनना ही बनना है, तो फिर आप ले लो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 12th के बाद पीपीटी करते हैं या आईटीआई करते हैं, तो जिनको भी पीपीटी या आईटीआई करना है, तो 11th 12th पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 10th लेवल से आईटीआई कर सकते हो और पीपीटी भी कर सकते हो, नॉन पीपीटी कर सकते हो, एमपी बोर्ड में बता रहा हूं मैं। समझ, जो बच्चे डिप्लोमा करना चाहते हैं वो 10th बेस से, वो अभी से 10th बेस से डिप्लोमा कर लें, 2 साल बर्बाद ना करें। लेकिन मैक्सिमम यही मानना है कि भैया कि आप लोग बेहतरीन रूप से 12th पढ़ो, है ना, 11th 12th अच्छे से तैयारी करो, इसके बाद ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद आप अच्छे तरीके से कंपटीशन की तैयारी करो, कहीं ना कहीं आपका डेफिनेट रूप से अच्छे तरीके से सेटल हो जाओगे, अच्छा जॉब भी मिलेगा। तो ये रहा मुख्य रूप से प्यारे बच्चों के 10th के बाद क्या करें। गर्मी का दिन है, अभी चल रहा है भैया मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको अप्रैल से क्लास देना स्टार्ट कर दूं। बट ये कब हो पाएगा, जब आप लोग सपोर्ट करोगे, जब आप लोग शेयर करोगे किसी बच्चों को, जब तो पता चलेगा कि हाँ भैया 11th क्लास का बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पूरा आप पेड कोर्स लेते हो तो लेने की जरूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री रहेगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल मेरे तरफ से अभी तक जितने भी वीडियोज मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, पूरा निःशुल्क था और निःशुल्क रहेगा। तो 11th क्लास के बच्चे बिल्कुल, है ना, जितने भी 11th क्लास में प्रवेश करने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से कहूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और सब्जेक्ट चूज करते समय बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखना, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आपके कितने परसेंटेज बन सकते हैं, आप कितना रुचिकर किस सब्जेक्ट में, और आपको क्या डाउट है प्लीज कमेंट में बताना भैया। कोशिश यही करूंगा आपके कमेंट को पिन कर सकूं और अच्छे तरीके से उसका जवाब दे सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप 11th क्लास की तैयारी वाकई में तैयारी करना चाहते हैं तो भैया, तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।